Everyone, welcome to the series of Bank PO 2026. This is day 3. आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वांट्स का पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Given first pie chart show that percentage distribution of a total number of sweets manufactured by 6 companies P Q R S T U। मतलब पाई चार्ट में गिवन है कि पाई चार्ट में परसेंटेज गिवन है किसका, नंबर ऑफ स्वीट्स का, कि कितनी कंपनी ने कितनी स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड करी है, कौन सी कंपनी ने। अ सेकेंड पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड बाय दीज कंपनीज। और दूसरा जो सेकंड पाई चार्ट है ये वाला, इसमें दे रखा है कि कितनी उन लोगों ने सोल्ड करी है। तो एक बार हम टेबल बना लें, P Q R S T और U। पर आपको प्रैक्टिस डायरेक्ट सॉल्व करने की करनी है, टेबल बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड, रुको, हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड है 6500। तो परसेंटेज मतलब 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65325, 5 7 और 9, 20 से करा तो 0, 2 5 से 10 और 13, 18 से करेंगे तो 1300 माइनस का 2, 2 5 से 10, 12 और 1 13, 1170। 12 से करेंगे 60 कैरी 6 और 72, 8 और 7। 25 से करेंगे 5 से करा तो 5 5 से 25, कैरी 2 30 और 3 2। और फिर 5 से करेंगे तो 1625। उसके बाद 10 से 625। एक बार इनका सम कर लेते हैं। कर दी ना गड़बड़। ये 625 नहीं आएगा, 650 है। ठीक है, अब सही है। इसके बाद क्या हुआ है, ये तो मैन्युफैक्चर्ड होगी, अब ये सोल्ड है टोटल 5000। 5000 का मतलब 50 से सबको मल्टीप्लाई करना है। 50 से करा तो ये 500, इसको किया तो ये 900, इधर करेंगे 10, 1000। 13 से करा तो 650 और 27 से करा तो 135 और ये 600। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ, रेशियो पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PRU, PR और U 650, 5 9 7 और 2। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड बाय QST, Q और S का और आगे T 1350। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालो। 5 2 फिर 5 4 9 580। 5 से नहीं जाएगा, ये रहा B। वट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड बाय P Q R और T। P का कितना है 475, Q 400, R 170 और T 5 7 2, 5 5 10 21 और ये 22, 4
4 12 और एक 13, 13 का एवरेज 4 है ना, तो 330, ऑप्शन ए। In a company Q, if the number of rasgulla sold in 2 times more than the number of बर्फी unsold। अच्छा, जो कंपनी Q है उसमें जो रसगुल्ला है वो 2 टाइम्स है जो बर्फ़ी अनसोल्ड है और रसगुल्ला सोल्ड। ठीक है, द नंबर ऑफ बर्फ़ी सोल्ड, जो बर्फ़ी सोल्ड है, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रसगुल्ला अनसोल्ड। ओके, देन द नंबर ऑफ बर्फ़ी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, तो बर्फ़ी मैन्युफैक्चर्ड कितनी हुई थी, यही पूछा है। तो स्वीट सोल्ड, सोल्ड का मतलब है 900 इक्वल्स टू रसगुल्ला सोल्ड प्लस बर्फ़ी सोल्ड, और ये इक्वल है रसगुल्ला सोल्ड प्लस रसगुल्ला अनसोल्ड इक्वल्स टू 900। तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हुई है 1300, 13 में से रसगुल्ला निकाल दें तो बचा कितना, 400। अब ये 400 क्या है, 400 है हमारा बर्फ़ी सोल्ड प्लस बर्फ़ी अनसोल्ड, और बर्फ़ी अनसोल्ड इज़ इक्वल टू, हाँ तो ये टोटली बताना है ना, और ये इक्वल है बर्फ़ी जो मैन्युफैक्चर्ड हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट, इन अनदर कंपनी डी, इफ़ द नंबर ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड इज़ 20% मोर, मतलब 6/5 मोर देन द कंपनी एस, एस का मैन्युफैक्चर्ड कितना है 780, तो 1 2 5 3 6, 6 6 36, 3 3 6 3 9। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड, जो सोल्ड है इज़ इतने लेस, मतलब 68/100 लेस देन द दैट ऑफ कंपनी 900, 9 8 2 कैरी 7, और ये 54, 10 11 6 612। तो नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड कितनी हुई, 4 2 3, 3 2 4, फोर्थ का, तो नन ऑफ दीज। What is the difference between sum of the number sweets manufactured in company T 1625 and U 650 and the sum of the number of sweets manufactured by Q or S, Q और S, तो ये कितना हुआ, 5 9 1। द नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड इन आर, आर की अनसोल्ड है 170, इज़ वट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड बाय यू, यू की अनसोल्ड है 50 इंटू 100, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ 120 हो जाएगा, तो 240। ठीक है, नेक्स्ट 7th, इन अ कॉलेज क्यू स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। अदर रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश 15 19 और 14। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ आ गया तो इसका मतलब हमारे हमने वेन डायग्राम बनाना है, तो पी सी और ई। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू द स्टूडेंट हु चूज बोथ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश टू इंग्लिश एंड फिजिक्स, माय गॉड, चूज बोथ,
फिजिक्स केमिस्ट्री टू चूज़ केमिस्ट्री इंग्लिश और इंग्लिश फिजिक्स 6, 7 और 5। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज़ 20, तो ये 20 आ गया। और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ ओनली फिजिक्स टू द नंबर ऑफ हु चूज़ ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स 4x और ये 5x, केमिस्ट्री है सॉरी एंड इंग्लिश 5x, ठीक है। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ ओनली इंग्लिश इज़ 30, ओके। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ ओनली फिजिक्स मतलब 4x इज़ 33% मोर, मतलब ये होता है 1/3, तो ये मोर का मतलब 4/3। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो 4 से 4 मतलब 3x इक्वल्स टू PC, और PC का मतलब है यहाँ पे इसको A के साथ ले लें, तो 3x इक्वल्स टू 6A, A की वैल्यू होगी x/2, ठीक है, x/2, तो इसका मतलब हुआ 3A, 3.5A, 2.5A x। ए की वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ बोथ फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट इंग्लिश इज़ 10, फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट इंग्लिश इज़ 10। और ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, तो इसका मतलब 30 की वैल्यू है 3x, तो x की वैल्यू होगी 30 की वैल्यू 3x, तो x की वैल्यू होगी 10, तो CE हो गया 35, तो यहाँ पे 15, ये पूरा टोटल दे रखा है ना। और अगर इस पूरे का इक्वल है ये, तो 3x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 3, और अगर नहीं सॉरी 10, तो ये हो गया 35 का मतलब ये पूरा, तो इसमें 20 तो है ही और पहला 35 हो गया, उसके बाद यहाँ तो ये 25, तो 20 तो है ही, 5 ही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है पूरा पूरा, तो ये है 35 प्लस x अपॉन में 15, और इसको ले लें 45, ये 50 और 20 60, तो 35 प्लस x अपॉन में 15 इक्वल्स टू 60 अपॉन में 14, फोर्टीन ही गिवन है ना, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश 14। हम्म। 35 प्लस 4x है, तो
35 प्लस 4x अपॉन में 15 इक्वल्स टू, इंग्लिश की बात हो रही है, 70 हुआ सर, 70/14, तो ये 5 को करेंगे तो ये 75 माइनस 35, 0 और 4 40, तो x की वैल्यू हो गई 10, तो x की वैल्यू 10, तो ये 40, ये 50 और हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स है 40, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज इंग्लिश, इज 60, सॉरी 70, तो 4:7। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट is what percentage of the number of students who choose exactly 1 subject, exactly 2 subjects, मतलब 10 प्लस 15 प्लस 5, तो 20 और ये 30 हो गया, और 1 सब्जेक्ट वाले हैं 40 और 50 90, और ये 120, ये 1/4 25%। If another college R, the total number of student is 40% more than the total number of student in Q. Q में कितने 120, तो यही था, और ये कितना हुआ 30 और ये 40 और ये 50, 170 इंटू 14/10। ठीक है, तो 4 7 8 कैरी 2, 7 और ये 4, 11 और 13 कैरी 1 1 1 1 और ये 2, तो 2 3 8 हो जाएंगे, तो टोटल नंबर सिर्फ ये। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु चूज़ ओनली फिज़िक्स मतलब 40 में से बॉयज़ मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु चूज़ ओनली इंग्लिश, अब ओनली इंग्लिश है 30 में बॉयज़ और गर्ल्स, अगर ये ए है तो ये 7 + a हो गया। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु चूज़ ओनली इंग्लिश इज़ 3 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु चूज़ ओनली फिजिक्स, अगर ये बी है तो ये b - 3 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु चूज़ ओनली फिजिक्स एंड ओनली इंग्लिश, बॉयज़ मतलब 7 + a + b - 3 हमें निकालना है। ठीक है, तो 7 + a + b = 40, तो a + b = 33, और इसमें a + b = ये भी 33, तो कांट डिटरमाइंड आना चाहिए 10th का डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो कट गए। नेक्स्ट, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ बोथ फिजिक्स एंड इंग्लिश बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश बट नॉट केमिस्ट्री मतलब 5, इज़ इंक्रीज्ड बाय 20, इंक्रीज्ड बाय 20 बोला हुआ है, तो हम इसमें 20 ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज टू 20 बोला होता तो हम सीधा इसको 20 कर देते। ठीक है, ये हो गया 25। देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ फिजिक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ इंग्लिश। चूज़ फिजिक्स का है कितना 60 70 70 और ये 95, और इंग्लिश है हमारे पास 20 50 60 65 65 70 और ये 90, तो 185। नेक्स्ट 12th, अ पाइप ए और बी टुगेदर फिल अ स्विमिंग पूल कम्प्लीटली इन 6 घंटे में, while along with C takes 8 hour, A plus B plus C 8 घंटे to fill the same pool. If pipe C can drain the water at the rate of इतने लीटर per minute, find the capacity of swimming pool. तो पहले ये कर लें 3 और 4 24, तो ये 4 और ये 3,
सॉरी। तो ये 4 है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसकी एफिशिएंसी है -1, तो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो एक अगर हम यहाँ पे इसका वो निकालें कि कितना ये कम करती है 1 मिनट में, मिनट की बात हुई ना, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो 24 लीटर कम कर रही हैं। तो 1 मिनट में मतलब 60 मिनट्स इक्वल्स टू 24, तो 1 मिनट में 24/60। अब ये क्या कर रहा है कि 10 लीटर ये नहीं करना है आपा को। हमें क्या करना है कि -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड क्या है कि 10 लीटर पर मिनट, तो ये 1 मिनट में 10 लीटर ख़त्म कर रहा है, ठीक है। और तो इसका मतलब 60 मिनट में वो कितना करेगा, 600 लीटर। इसका मतलब 1 घंटे का हो गया 600 लीटर। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 × 24 करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क है वो 24 है, ठीक है। तो ये 24 करा तो 6 4 = 24, कैरी 2 12 13 14, तो 1440 लीटर कैपेसिटी हो गई कि एक घंटे में वो इतना लीटर कम कर रहा है, पर जो कैपेसिटी हमने ली थी वो 24 ली थी, ठीक है। तो हम 24 के हिसाब से निकालें तो उसकी पूल की वैल्यू कितनी आएगी, 14,400। नेक्स्ट 13, अ शॉपकीपर डील इन अ मिल्क एंड इतने लीटर ऑफ मिक्सचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। मिल्क और वाटर है 3:2, मतलब 5 से करेंगे तो ये 15 आएगा, तो 45 और 30। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज़ टेकन आउट, 20 लीटर निकाला है, तो 5 के हिसाब से 4, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, ये 33, ये 28। एंड 27 लीटर ऑफ मिल्क और 20 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडिड, तो ये 48 और ये 60। देन व्हाट इज़ द न्यू रेशो वाटर और मिल्क का, तो ये 4 और ये 5, तो 4:5। तो हमारा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। नहीं, ये 2 है, तो ये 42 हुआ, तो 42 का मतलब हुआ 10:7, तो 7:10। सी। नेक्स्ट 14th, फ्रेश ऑरेंज कंटेन इतने % ऑफ वाटर, फ्रेश ऑरेंज इक्वल्स टू पल्प प्लस वाटर, तो वाटर 84 है, हम 100 के हिसाब से लेते हैं, तो 6 10 16, 16 उसमें पल्प हुआ। जब वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई ऑरेंज में 20 वाटर होता है, तो 80 पल्प हुआ। तो हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ड्राई ऑरेंज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 70 kg ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश ऑरेंज। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारा जो पल्प है वो तो सेम होता है, तो हम इसमें ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 80 और ये 420, ठीक है। तो इसका मतलब 500 से जब ड्रेन हुआ तो ये 100 बचा, तो 500 की वैल्यू 70, तो 100 की वैल्यू कितनी होएगी 14, तो 14 kg आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 15th, LMN स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000
25,000 और 48,000। आफ्टर 8 मंथ एल एन टेक आउट 10,000 ईच फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एल और एन 8 महीने ये, बाकी 30,000, ये 8 महीने, फिर 38,000। द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ इतना, इसका 12 महीने ही रहा, बाकी ये 4, ये 4, तो ये 2 3 2, 80 80 और 3 11, 75, और ये कितना हुआ, 2 8 ज़ा 16, 96 और 8 14, 9 10 13, तो 110 रेशो 75 रेशो 134। नाउ अब टोटल वैल्यू क्या है, 9 10 और 11, 2 और 3, 6380 319, ये हो जाएगा 2 से, तो 20, एम का शेयर है 110, तो 2200। 16th, प्रवीण इज रिक्वायर्ड टू अर्न इतने एज अ सिंपल इंटरेस्ट ओवर 3 years। रिक्वायर्ड टू अर्न, इसका मतलब ये प्रॉफिट हमें ये क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो 840 चाहिए उसको, 10% 3 साल पे। और शर्मा इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट 1760 2 साल में 20% पे, मतलब ऑफ पी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रिंसिपल्स, तो इसको बी ले लेते हैं। 3, तो 280, तो 2800, 44 मतलब 160 अपॉन में 4 40, तो 4 1 2 3 12 1200। नाउ 17th, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है x+2 और वो भी 4, तो x+4 और x+6, एवरेज गिवन है, तो 4 4 ज़ा 16 216, 4x प्लस 10 11 12, x+3 इक्वल्स टू 54, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर y+2 y+4 y+6 और y+8, तो 5y प्लस 6 6 12 12 और ये 12 और 8 20, तो 5 कॉमन, तो y+4 इक्वल्स टू एवरेज है ना 68 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, तो 68 होएगा। तो फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 64 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 51। तो फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट ओड नंबर, स्मॉलेस्ट ओड नंबर है 51 एंड द लार्जेस्ट ओड नंबर, लार्जेस्ट ओड नंबर 57 and the fourth largest even number, fourth largest, first second third fourth, तो 66। ये 8 8 और 6 14, 10 और 11 11 और ये 17 अपन में 3, तो 5 2 8 58, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 18th, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल 6 पाइनएप्पल एट ₹60 विच इज़ ब्रोट, ये SP है और इनका CP था 48। ऑल्सो ही चीट्स बाय सेलिंग 5 पाइनएप्पल इंस्टेड ऑफ 6, और बेचे कितने, 5 पाइनएप्पल बेचे हैं 6 की जगह। वट इज़ द प्रॉफिट, तो CP कितना हुआ 5 का, तो 240 और SP हुआ 360।
तो 0 2 1 240, ये 2 50%। नाउ 19th, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए और बी। ए और बी का एवरेज है 12y माइनस 6, और प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी और सी 12y प्लस 36। प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इतने लेस 3/4 लेस देन सी आफ्टर 2 years। बी इज इतने लेस देन, ठीक है, और बी 12 year मोर है देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए की एज निकालनी है हमें। ए प्लस बी गिवन ही है, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 12y माइनस 6 माइनस ए, तो यहाँ पे 2a माइनस 12 माइनस का 18, 12y इक्वल्स टू 2a, तो 6y माइनस 9 इक्वल्स टू a। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 12y माइनस 6 माइनस a, इसमें अपॉन में c प्लस 2 इक्वल्स टू 3/4, तो 48y माइनस 24 माइनस 4a इक्वल्स टू 3c प्लस 6, तो 48y माइनस का 30 माइनस का 3c इक्वल्स टू 4a। और 48y माइनस 30 माइनस 3c इक्वल्स टू 4 से करें तो 24y माइनस 36, तो ये 2y यहाँ पे प्लस, ये प्लस का 6 माइनस इक्वल्स टू 3c, तो 8y प्लस 2 इक्वल्स टू c आ गया। अब रहा b, तो b माइनस 12 इक्वल्स टू 6y माइनस 9, तो b इक्वल्स टू 6y प्लस 3। सबको y के फॉर्म में निकाल लिया, अब इसमें पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 6y माइनस 9, b की वैल्यू है 6y प्लस 3, और c की वैल्यू है 8y प्लस 2 इक्वल्स टू किसके हैं 12y प्लस 36 के। 6 6 12, तो ये गया 8y बचा, यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 4, तो यहाँ पे 40, 8 की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5 मतलब 30, 30 माइनस 9 21, 19 का a। नेक्स्ट है 20th, इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट मतलब u माइनस वी इज 60% ऑफ डाउन स्ट्रीम u प्लस वी, तो u इक्वल्स टू 16 8, v इक्वल्स टू 4 2, x तो है ही। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अ रिवर इट कवर्स इतने मीटर इन इतने सेकंड में, तो देन हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन स्टिल वाटर इन 5 hours। तो उसकी स्पीड क्या हुई, अगर हमने थ्रो करा है तो पानी का बहाव सेम ही होगा, यही लेके चलेंगे हम। तो इसकी स्पीड हो गई, जो ये जो पत्थर मारा है उसकी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपस्ट्रीम तो हम यहाँ पे इसकी ये जो स्पीड है ना इसको स्ट्रीम की स्पीड लेंगे, क्योंकि अगर हमने पत्थर मारा है तो वो उसी की स्पीड के हिसाब से आगे मूव करेगा या फिर पीछे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो x की वैल्यू होगी 2.5,
तो 16 और ये 4, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अगर स्टिल वाटर है तो मतलब स्टीम तो लेना ही नहीं है, तो 20 की स्पीड से 5 घंटे में वो कितना कवर करेगा? 100 और अच्छा सॉरी 20 है ना ये, 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 60, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में करने के लिए हमें चाहिए होता है 18/5। 5 से 5, 0 से 0, ये 3, शांति। जो स्पीड हुई पत्थर की वो है 20, ये मीटर पर सेकेंड है, और 5 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो इस टाइम से ये तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 × 5 × 60। हमें किलोमीटर में चाहिए, तो यही बना, तो ये बना 5, तो ये 6, और सेकंड्स भी तो है, इसको सीधा 18/5 से कर देते हैं। बीस को 18/5 × 5, यही करना है ना। क्यों करना है? किलोमीटर में चेंज करना है, सिंपल सा, उसी में कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। ये हमारा 20 आ गया, ये तो वैल्यू फिक्स है, तो 20 है, मीटर पर सेकंड में है, तो 5/18 किलोमीटर पर आवर से अगर हमें चेंज करना है तो 5/18 करते हैं, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आता है, तो यहाँ पे 18/5 करेंगे तो ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 72। 72 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका डिस्टेंस निकल जाए, तो ये आएगा 360। तो हमें सिंपल करना था 20 × 18/5 × 5, 360। ठीक तो है, ओनली ऑप्शन ई। 21st, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राहुल, रगुल और मार्टिन 8/5 एंड द एक्सपेंडिचर, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है 5/3, और सेविंग है 10,000 और यहाँ पे 15,000। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ मार्टिन। तो यहाँ पे कितने का गैप है? 3 का, ये 2 का, तो 16, 10, 15 और 12, 1 और यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 5,000, और एक्सपेंडिचर पूछा है ना, तो 10,000। राहुल और मार्टिन 8 और 5, और एक्सपेंडिचर है 5 और 3, तो ये हुआ 10,000 और 15,000, यही है। तो हम इसको इसमें से माइनस करें, तो अगर 2x 3x प्लस 2y = 5,000, यही है। तो y = 5,000 माइनस 3x अपॉन में 2, 8x प्लस 5y, तो 25,000 माइनस 15x अपॉन में 2 = 15,000। 16x माइनस 15x
ये 30,000, 30 में से 25 मतलब 5,000, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5,000। अगर x की वैल्यू 5 है, 1,000, 5 4 ज़ा 40, 40 में से 15 गया तो 25, 30, 30 में 25, 25 का y की वैल्यू भी 5,000 आ जाएगी। तो इसका एक्सपेंडिचर हुआ 15,000। इसका एक ना वो भी होता है, पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ से ऐसे कभी, पहले एक बार देखूँगी फिर बताऊँगी। 22, द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी ये जो हाइट है इज़ 50% मोर, और परपेंडिकुलर जो है वो 3/2 है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, वेयर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 40, और द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो बेस है, इज़ 80% लेस, 2/10 द साइड ऑफ द स्क्वायर, वेयर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ इतना, तो इसकी साइड आ जाएगी 40, तो अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा 8। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ 3:2, तो ये 2x, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है 5x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू 4, 4 का मतलब ये 12, तो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 4 और 4 48, 23। अ ट्रेन लीव्स चेन्नई 11 बजे, चेन्नई लीव कर रही है 11 बजे, सुबह के 11 बजे, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 hour अनदर ट्रेन लीव चेन्नई इन सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हेन एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई विल टू ट्रेन मीट्स, तो 50 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर 1 hour, तो 1 घंटे बाद ये कितना चल चुकी होगी, 50 किलोमीटर, है ना। और फिर 12 बजे से दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यही बात हुई। तो दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 50 को पूरा करेगी और इसके पास आएगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो माइनस होएगा, तो 60 माइनस 50 मतलब 10, तो वो कितनी देर में पूरा करेगी, 5 घंटे में कवर कर लेगी दूसरी वाली ट्रेन। तो 5 घंटे बाद ये लोग मिलेंगे, 5 घंटे का मतलब है 5 बजे, क्योंकि 12 बजे से ही शुरू हुआ था।
तो 5 PM है ऑप्शन में, ये रहा। तो व्हाट डिस्टेंस चेन्नई विल मीट, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर के हिसाब से वो 250 और पहला 50, तो ये 300 किलोमीटर वो लोग कवर कर चुके होंगे। सही है। 24th, अ बैग कंटेन 50 बॉल, 50 हैं ब्लू, वाइट और ब्लैक। द रेशियो ऑफ ब्लू टू वाइट and the probability of choosing black if 2 balls are picked from the bag, तो ये निकालनी है ना। तो 50 माइनस 20x अपॉन में 50 इक्वल्स टू 1/5, तो ये 10 का मतलब ये 40 अपॉन में 20x, 0 0, x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 22, ये 18, तो बचा हुआ 8 9 10, 2 3 4 और ये 10। ठीक है, तो 2 बॉल निकालने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ वाइट एंड 1 इज़ ब्लू, तो या तो 22 में से एक होएगी और 18 में से एक होएगी, वाइट और ब्लू, और टोटल 50 में से 2 होएगी। तो 22 इंटू 18, 50 का 25 इंटू 49, कुछ भी नहीं आया। 2 से करा 36, 6 9 3, 396, यही है सी 24th का। नेक्स्ट है 25, ये है 200, 120, तो 1320, और ये 13 इंटू 104, तो 4 का 52, और यहाँ पे 13 माइनस का, ये माइनस का है, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 32, माइनस का 32, ये 48 मतलब 7 7 8 9 39, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 3 729 होता है 27 का, इंटू 5 अपॉन में 45 प्लस 38, 17 9 और ये 10, 207, 5/9 ये 3, तो 210, 225 15%, और ये 80 प्लस क्यूब रूट, क्यूब रूट पूछा है इन्होंने। इक्कीस का मतलब 27, मतलब ये तो है, और उधर 25 का क्यूब रूट, तो अप्रोक्स 21 है ना ये, तो 21 मतलब बनेगा तो 2 का, और 26 या 27, डबल ज़ीरो अपन में 100 की, बस 6 ही आएगा। 6 इंटू 32, 6 2 से 12, 18 और ये 19, 0 से 0, 3 और ये 2, 2 का ये 4 और ये 12, 4 9 10, 204, 50% x/2, 3x अपॉन में 4 माइनस 1500 500, तो ये हो जाएगा 2000, 2 5x 8000, तो x इक्वल्स टू 1316, 1600, 5 की पावर 5, ये 125, तो 125 ये 5 का क्यूब इंटू 4, तो 5 की पावर 12 डिवाइड बाय ये 625 हो गया, तो 5 की पावर 4 और ये 2, 4 2 ज़ा 8, तो ये 4 4 4 8, 8 इक्वल्स टू, तो 4 की वैल्यू है 5 प्लस एक्स माइनस का 1।
डिवाइड बाय 2, 2.5, तो ये 3 है 1.5 से 12, 15 और 10, 3 और ये 2, 4 और 8, 3 से करें तो ये 80 आना चाहिए। ये तो नहीं है। डिवाइड बाय 4 ही हुआ है ना सीधा। डिवाइड बाय 4, 60 को 24 से डिवाइड करना है, मतलब 5/2, तो 2.5 हुआ ये। ये 2 हुआ, ये कुछ भी नहीं हो रहा, तो डिवाइड बाय 5 नहीं, 240 4.5 करें तो तब भी तो कैसे कैसे ऑप्शन आ जाते हैं ना कई बार। बारह इंटू 6 डिवाइड बाय 10, 7.2 होएगा। 24 इंटू 5 10, तो ये 12 हो गया। तो 60 इंटू 4/10, 24 आ तो रहा है। 240 इंटू 3/10, 12, 6 और 7, 72, नहीं गलत है। तो 60 आना चाहिए अगर 3/10 करें, तो 20, 200, ये 200 होना चाहिए, तो 3/2, तो 1000 का 2/10 करें, हाँ 200, तो 240 गलत है, लग ही रहा। 4 और 4, 8, 18, 9, 6, 6 और 12 की बना ये। डिवाइड हाफ इंटू 1, 1.5 इंटू 2, ये 2.5 होना चाहिए, तो 175 गलत है। इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, 56 प्लस का 3, तो इंटू 3, 27, 1517 माइनस का 4, माइनस का 5 होना चाहिए, माइनस का 5 करें इसमें, तो 172, तो इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 68, 695,
और 695 को हम 5 से करेंगे तो 3475 माइनस का 8। तो 3 या 4, तो अब यहाँ पे 5 देख लेते हैं। 4 से करा तो कितना हुआ 12, 68, 69 और प्लस का 5, 5 6 7। तो ये तो ठीक आ रहा है, तो फिर ये गलत होगा। तो ये 28 का 29 की जगह कुछ और आना चाहिए। इंटू 1 करेंगे और माइनस का 2 करेंगे तो हमारे पास 28 आना चाहिए। तो यहाँ पे 30 होना चाहिए, 30। तो 29 गलत है। दो 3 और ये 5, 13, 5 18, तो 14 गलत है। इसमें भी प्लस है। 9 3 4 49 और 6 9 3 36। ठीक है, मिल गया। 5 और 2 25 और 7 7 14 17। तो ये 47 गलत है। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये इंटू 4 है, ये इंटू 8 है, तो ये गलत है। 16 है ये। तो 4 गलत है, ऑप्शन ए। माइनस प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस। 30, 30 का मतलब 6 और 5 11, तो 2 1.6। ये 70, 10 और 7, तो 2 1.54। 2 बड़ा बड़ा, ये छोटा छोटा, नो रिलेशन। ये कितना है, माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 3 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 17। फिफ्टीन एक्स माइनस 20y 320। 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 60। ये माइनस माइनस माइनस, ये तो गया। तो माइनस का 26y इक्वल्स टू 380। y इक्वल्स टू माइनस, तो 15x माइनस 20 ना, 3800 अपॉन में 13, 320। तो x बड़ा है y से, सीधी बात होगी। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस प्लस, तो b ही बड़ा होना चाहिए। 30, 30 का मतलब 2 से करा तो 15√2 इंटू √2। तो 15 की वैल्यू कितनी है, 5 और 3, 15 भी हो गया और 2 भी हो गया। √2 हटा देते हैं। 36, 36 में मतलब 18, 18 को करेंगे तो 6 और 3, 6 दोनों से बड़ा है, 3 बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो y बड़ा और इक्वल, d।
प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये है 17 × 11, सही है। और ये 304 आ गया। फोर 4 8 2 16, 19 और 16, 19 दोनों से बड़ा है, 16 छोटा है, नो रिलेशन। माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस, 3 से करा तो y² प्लस 13y प्लस 42, 42 है 7 और 6, 2 11x, और ये 30, तो 6 और 5, 6 बड़ा बड़ा, y बड़ा बड़ा, तो y बड़ा और इक्वल, ऑप्शन डी। सॉरी, x नीचे था ना, x बड़ा और इक्वल है, बी आना चाहिए।